लकीरें बहुत अजीब होती हैं। खाल में खिंच जाए तो खून निकाल देती हैं और ज़मीन पर खिंच जाए तो शरदें बना देती हैं। ये लाइनें एक ऐसे एक्टर की हैं जो आज हमारे बीच नहीं रहे। ये डायलॉग इरफान खान की एक मूवी का है और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर जाता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि इरफान खान हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। एक न्यूज़ आई 29 अप्रैल को दिन में कि उनका देहांत हो गया। उन्होंने पहले कई इंटरव्यू में कहा था कि सन 2018 उनको पता चला कि उनको कैंसर है और वो इसका इलाज कराने के लिए लंदन गए। वहाँ से इलाज करा कर ये लौट गए थे। ये रिकवरी पीरियड में चल रहे थे और इसी बीच अचानक से इनकी तबीयत 27 तारीख को ख़राब हुई। 28 को इनको आईसीयू में भर्ती कराया गया और 29 को एक बहुत ही हमें सुनने को मिली कि उनका देहांत हो चुका है। एक बेहतरीन कलाकार, एक वर्सेटाइल एक्टर, डाउन टू अर्थ, ऐसी पर्सनैलिटी लिए हुए ये एक्टर थे। आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी। उस मूवी में जो अदाकारी इन्होंने की है, उस अदाकारी ने हर किसी का दिल जीत लिया। उस समय बॉलीवुड में नेपोटिज्म के आरोप लगाए जाते थे और ये बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से थे। तो ऐसा नहीं था कि ये बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए और सब कुछ इनके लिए बना बनाया था। इन्होंने अपनी ज़मीन खुद बनाई है। और उस समय में जब शरीर देखा जाता है, फिजिक देखा जाता है, उसका रंग देखा जाता है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपकी कला देखी जाती है और नेपोटिज्म के भी आरोप उस समय लगते थे। तो इन सब के बीच जो इन्होंने बॉलीवुड में जगह बनाई, बहुत ही काबिल तारीफ है। इनका जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम जागीर खान था और वो एक टायर की दुकान चलाते थे। ये कहते हैं कि उस समय जुरासिक पार्क मूवी देखने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे और बाद में जब इन्होंने द जुरासिक वर्ल्ड की तो इन्होंने उसी पार्क के ओनर का रोल किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी मेहनत कितनी कड़ी मेहनत थी। इरफान खान मूवीज़ को ही अपनी लाइफ मानते थे। वो कहते थे कि मूवी ही मेरी ज़िंदगी है और यही उद्देश्य वो बचपन से लेके हमेशा चले। कहते हैं कि बचपन में वो काफ़ी इंट्रोवर्ट थे। जब भी बचपन में 7 साल के थे तो उस समय पतंग वगैरह खूब उड़ाई जाती है। एक इनके घर पतंग कट के आई और उसको पकड़ने के लिए गए। इनके घर की छत पर खुली हुई छत थी और ये छत से गिर गए। 7 साल की उम्र थी। आप उम्मीद कर सकते हैं, पहली मंजिल से गिरना, पूरा इनका शरीर टूट गया, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई। इनको रिकवर होने में 2-3 साल लग गए। एक ऐसे झटके से, एक ऐसी समस्या से आगे निकल रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जब स्कूल जाना शुरू किया इन्होंने 3 साल बाद, तो इनके जितने भी दोस्त थे सभी इनको चिढ़ाने लगे, अरे ये तो देखो लंगड़ा है, तेरा हाथ टेढ़ा हो गया, तेरा पैर टेढ़ा हो गया। लेकिन इन्होंने उस मजाक को कभी सीरियसली नहीं लिया। उन्हीं अनुभवों को इन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए हम तक पहुंचाया। इनको मूवीज का काफ़ी शौक था। तो कहते हैं ये 11th-12th में अक्सर मूवी देखने जाया करते थे। तो तभी से इनके मन में फिर वो विचार जो बचपन से चल रहा था और दृढ़ हुआ कि मुझे एक्टिंग में ही जाना है। अपने घर में बात की अपने पिताजी से, माताजी से। इनकी माताजी चाहती थी कि अच्छे विश्वविद्यालय से ये पढ़ाई करें, उसके बाद कहीं लेक्चरर बने और इनका मन था एक्टिंग में। इनका मन और कहीं नहीं लगा। पढ़ने में इतने कुछ खास थे नहीं। तो इसी दौरान उनके पिताजी का देहांत हो गया। उस समय इनकी उम्र सिर्फ 19 साल रही है। पूरे परिवार का बोझ इनके ऊपर आ गया। तो इनके छोटे भाई साहब आए, वो बोले कि आप जाइए, आप एक्टिंग में अपना कैरियर बनाइए, मैं घर को संभाल लूँगा। किसी तरह से मान गए और ये दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में एक्टिंग करने के लिए चले गए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही इनकी मुलाकात सुतापा देवेंद्र सिकदार से हुई। बाद में उन्हीं के साथ इन्होंने 23 फरवरी 1995 में उन्हीं के साथ विवाह भी किया। वो बताती हैं कि ये अकेले एक ऐसे इंसान थे जिनके हाथ में बहुत सारी बुक्स और स्क्रिप्ट रहती थी। इवन ये जब भी सुतापा के घर जाते थे तो वहाँ भी उनके भाई की बुक्स लेके पढ़ते रहते थे। इनको और किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता था। वो कहती हैं कि
ये इतनी पढ़ाई करते थे और इनका ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा टॉपर थे। 2 साल तक तो इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, वहाँ पर इनको साइड रोल दिया जाता था। फिर तीसरी साल जाके इनको मेन रोल दिया जाने लगा। तो बहुत मेहनत की है इन्होंने। वहाँ पे इनको और भी कई दोस्त मिले। उन सभी दोस्तों में एक थे तिग्मांशु धूलिया। तिग्मांशु धूलिया, इन्होंने पान सिंह तंवर और हासिल जैसी मूवी बनाई। ये एक बहुत ही अच्छे दोस्त इनके रहे हैं। कहते हैं कि जब पान सिंह तंवर मूवी का विचार आया इनके दिमाग में, केवल पुलिस के कुछ रिकॉर्ड्स थे, बाकी इन्होंने सिर्फ रिसर्च किया और उसके बाद ये मूवी बनी है। तो उसमें इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की और उसके बाद इनका कैरियर जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। लेकिन उस मूवी से पहले जो इनका स्ट्रगल था वो भी बहुत शानदार रहा, वो भी हमें बहुत शिक्षा देने वाला रहा है। तिग्मांशु धूलिया कहते थे कि भले ही इसको साइड रोल दिया जा रहा है लेकिन ये लंबे रेस का घोड़ा है, ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन एनएसडी में जब इनकी एजुकेशन वगैरह सब कंप्लीट हो गई तो मीरा नायर आई और उनको एक मूवी बनानी थी, सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे रिलीज हुई थी 1988। तो उनके लिए इनको कास्ट कर लिया गया और उनको एक रोल भी दे दिया गया। 1-2 महीने कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी हुई उसकी, लेकिन बाद में पता चला कि इनका रोल काट दिया गया और उन्होंने इनको बहुत छोटा सा रोल दिया। तो इनकी शुरुआत तो 1988 में सलाम बॉम्बे से हो गई थी बहुत छोटे रोल के साथ, लेकिन इनको कोई मेजर रोल मिला नहीं। फिर इन्होंने गोविंद नीलानी के साथ सोचा कि हम मुंबई में चलते हैं और मुंबई में ही कुछ अपना काम शुरू करेंगे। तो वहाँ एज ए पेइंग गेस्ट है वहाँ पर रहे और मुंबई की बहुत अनजान दुनिया थी, न खान पान का पता, न रहन सहन, सब कुछ अलग था। तो किसी तरह से इन्होंने जीवन संभाला। उस समय स्ट्रगल किया, स्ट्रगलिंग फेज था। हर दिन कई डायरेक्टर्स के पास हो जाते थे और हर एक डायरेक्टर उनको कभी कुछ कहता, कभी कुछ बहाने लगाता। कुछ तो डायरेक्टर ऐसे थे कि जो समय देकर बुलाते थे और उसके बाद जब टाइम पे जाओ तो कहते थे अरे हमने तो बुलाया ही नहीं, तो डांट लगा के हमें भगा भी देते थे। तो इस तरह का भी इनके साथ केस हुआ। फिर मजबूरी में इन्होंने सीरियल में काम करना शुरू किया, जो टेलीविज़न फिल्म्स होते हैं जिसमें चाणक्य है, चंद्रकांता है, बनेगी अपनी बात, ऐसे सीरियल्स में इन्होंने काम किया। इरफान का इसमें मन नहीं था क्योंकि उनका पहले से ही एक इरादा था कि मुझे जाना तो बॉलीवुड में ही है। तो फिर 1990 से लेके तकरीबन 10 साल तक इन्होंने इसी तरह से काम किया। फिर 2001 में इनकी एक मूवी आई जो हॉलीवुड की मूवी थी द वॉरियर। इसमें इन्होंने जो रोल प्ले किया वहाँ से इनको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ। लोगों ने बहुत तारीफ की और ये मूवी इनके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। फिर तिग्मांशु धूलिया ने कहा कि हम एक मूवी बनाते हैं। तो इन्होंने हासिल एक मूवी रिलीज हुई थी 2003 में। ये मूवी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बेसिकली बेस्ड है, जिसमें इरफान खान ने एक विलेन का रोल किया है। तो इसमें एक पॉलिटिशियन होते हैं इरफान, और इसके बाद दूसरी मूवी आई मकबूल जो 2004 में रिलीज हुई थी और इन दोनों मूवीज़ के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट विलन का भी अवार्ड मिला था। इसके बाद इनकी लाइफ इन अ मेट्रो जो कि 2007 में आई, अनुराग बासु ने उनको डायरेक्ट किया। कई सारी मूवी एक के बाद एक ये करते गए और हर एक मूवी में इनका रिकॉग्निशन बढ़ता गया, इनकी वैल्यू बढ़ती गई। इसके बाद इन्होंने पान सिंह तंवर में काम किया। उसका एक डायलॉग है कि बीहड़ में तो बागी होते हैं, बीहड़ में तो बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। ये डायलॉग आज भी बहुत फेमस है। मूवी में इन्होंने इसमें जो काम किया है बहुत ही शानदार रही, सुपर हिट गई, जिसके लिए इनको अनेक नेशनल अवार्ड भी मिले। वहाँ से इनका कैरियर जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। फिर इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कहते हैं कि इनकी इस मूवी ने इनको पूरी तरह से बदल दिया था। उसी समय इनको भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी सम्मानित इनको किया गया था। इसके बाद इन्होंने लंच बॉक्स में काम किया और लंच बॉक्स के लिए इन्होंने हॉलीवुड की मूवी तक को कैंसिल कर दिया था और बॉलीवुड के लिए इनका इतना प्यार था कि इन्होंने लंच बॉक्स में काम करना ज़्यादा बेहतर समझा। फिर इन्होंने कई सारी इनकी मूवी आई, एक के बाद एक, हैदर, पीकू, तलवार, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम एक ऐसी मूवी है जो 100 करोड़ पार की थी और
ये आज तक की इंडियन बॉलीवुड सिनेमा की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी है, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड $4 बिलियन ये कमा चुकी है। अभी इनकी हाल ही में एक इंग्लिश मीडियम रिलीज हुई थी, जिसका ट्रेलर भी फरवरी में रिलीज हुआ था। इन्होंने कई सारी हॉलीवुड मूवीज भी की हैं, उसमें द वॉरियर, द नेम शेक, द दार्जिलिंग लिमिटेड, अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड और इन्फर्नो जैसी सुपरहिट मूवीज में इन्होंने काम किया है। जुरासिक वर्ल्ड ने तो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाए। जब 2018 में इनको कैंसर का पता लगा तो उस समय ये करीब सिंगल की शूटिंग कर रहे थे। तब इन्होंने बताया कि मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, और उसके बाद ये अपना इलाज कराने के लिए लंदन चले गए और ये ठीक भी हो गए थे। ये इंडिया वापस आए, रिकवरी कर रहे थे, लेकिन अचानक से 27 अप्रैल को इनकी तबीयत खराब हुई। कुछ ही दिन पहले इनकी माताजी का देहांत हुआ था और ये 27 अप्रैल को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई। 29 अप्रैल को डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया। और इस तरह से हमारे बीच का एक बहुत ही महान सितारा आज हमारे बीच नहीं है। 53 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, और ये बहुत बड़ा लॉस है। इनकी अदाकारी ने हमारे दिल में जो जगह बनाई है, उसके लिए ये हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। इनके आखिरी वीडियोस में एक डायलॉग बहुत कुछ हमें सीख दे जाता है। वो उन्होंने कहा है कि इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक अ लेमोनाइड। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी हाथ में लेमन थमाती है ना, तो लेमोनाइड बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इरफान खान ने इस कहावत को सार्थक करके दिखाया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।